मेरे प्यारे अपनों, हार्दिक स्वागत है आपका कर्म का लेखा में। कभी नोटिस किया है, बच्चा अचानक बिना वजह रोने लगे, घर का पौधा हेल्थी होते हुए भी सूख जाए, या आपकी मेहनत की कमाई आते ही ऐसे गायब हो जाए जैसे पानी रेत में समा गया हो? अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये है नज़र के पक्के संकेत। और सबसे बड़ा सच ये है, हम में से 90% लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर सालों तक भुगतते रहते हैं। सोच कर देखिए, आपने कितनी मेहनत से घर सजाया, बच्चों की देखभाल की, अपने काम में जी जान लगा दी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बच्चा हंस रहा है, परिवार खुश है, बरकत भी है। लेकिन अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है। बच्चा बीमार पड़ गया, काम अधूरा रह गया, पैसा टिके बिना गायब हो गया और घर में अकारण क्लेश बढ़ गया। उस वक्त दिल खुद पूछता है, आखिर गड़बड़ कहाँ है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सबका ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी सब हाथ से क्यों फिसल रहा है? लोग इसे अक्सर हल्के में लेते हैं, कहते हैं शायद मौसम बदल गया होगा, पैसा मैनेज ठीक से नहीं किया गया होगा, या ये तो नॉर्मल टेंशन है। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत बार ये सब आपकी प्लानिंग या मेहनत की वजह से नहीं होता। ये सब होता है उस नज़र की वजह से। हाँ, वही नज़र जिसे लोग मजाक समझकर टाल देते हैं या अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। पर सच ये है कि नज़र की ताकत इतनी गहरी होती है कि ये चुपचाप आपकी बरकत को खा जाती है, आपके रिश्तों में खटास भर देती है, आपकी सेहत को कमज़ोर करती है और धीरे धीरे आपके सपनों तक को खोखला कर देती है। और सबसे बड़ी समस्या, इसके संकेत हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। आज मैं आपको अल्ट्रा डीप तरीके से बताने वाली हूँ नज़र लगने के 7 पक्के संकेत, वो संकेत जिन्हें अगर आपने समय रहते पहचान लिया तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से बच सकते हो। और वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा आसान उपाय शेयर करूंगी जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एनर्जी क्लेंजिंग का टेस्टेड तरीका है। तो अगर आपको भी लगता है कि मेहनत के बावजूद सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं पहले संकेत की। बच्चा अचानक रोने या बीमार पड़ने लगे। अगर बच्चा पूरी तरह हेल्थी हो, नॉर्मल बिहेव कर रहा हो और अचानक रोना शुरू कर दे या बिना किसी वजह फीवर, उल्टी, चक्कर जैसी प्रॉब्लम आने लगे, तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये नज़र का सबसे पहला और सबसे कॉमन संकेत हो सकता है, क्योंकि बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। उसकी ऑरा यानी उसकी एनर्जी शील्ड बहुत सॉफ्ट होती है और इसीलिए सबसे पहले वही दूसरों की नज़र का शिकार बनता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई बच्चा बहुत प्यारा लगे, लोग तारीफ़ करते हैं, वाह कितना क्यूट है, और अगले ही दिन वही बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है या बीमार पड़ जाता है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं बस नज़र लग गई होगी, और ये कहना कोई अंधविश्वास नहीं है। साइंस भी मानता है कि बच्चा दूसरों की नेगेटिव गेज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब किसी की ईर्ष्या, जेलसी या अटेंशन, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, बच्चे की एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर देती है और इसका असर तुरंत उसकी सेहत पर दिखाई देने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, डॉक्टर को दिखाना सबसे ज़रूरी है। मेडिकल केयर आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आपको नज़र हटाने वाले सिंपल उपाय भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कई बार इलाज से रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं पर बच्चा फिर भी परेशान रहता है। ऐसे हालात में नज़र का एंगल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की तरफ। पौधे और पालतू जानवर अचानक कमज़ोर पड़ना। अगर घर का पौधा हेल्थी होते हुए भी अचानक मुरझाने लगे या आपका पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगे, तो इसे नॉर्मल मत समझिए। प्लांट्स और एनिमल्स इंसानों से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये आपके घर की एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं और नेचुरल सेंसर्स की तरह काम करते हैं। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी आई है तो उसका असर सबसे पहले इन्हीं पर दिखाई देता है। आप सोचेंगे
शायद पौधे को पानी कम मिला होगा, सनलाइट नहीं मिली होगी, या शायद पालतू जानवर को खाना सही नहीं दिया गया होगा। लेकिन सच ये है कि अगर देखभाल सही होने के बावजूद ये बार बार वीक या बीमार पड़ रहे हैं, तो ये भी नज़र का संकेत हो सकता है। प्रैक्टिकल बात हमेशा ध्यान रखिए, पौधों को प्रॉपर सनलाइट और पानी दीजिए, और पालतू जानवर को रेगुलर वेट चेकअप कराना ज़रूरी है। मेडिकल केयर और प्रॉपर केयर हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी पौधे सूख रहे हैं या पालतू जानवर बार बार परेशान है, तो इसे लाइटली मत लीजिए। ऐसे हालात में नज़र का एंगल इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन सबसे पहले उन्हीं पर असर डालती हैं जो प्योर और इनोसेंट होते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरे संकेत को, पैसा आते ही गायब हो जाना। कभी नोटिस किया है, सैलरी खाते में आते ही अगले ही दिन खर्चे ऐसे बढ़ जाते हैं कि हाथ खाली हो जाता है, या दुकान पर कस्टमर्स खूब आते हैं, सेल भी होती है, लेकिन प्रॉफिट हाथ में टिकता ही नहीं। जैसे पैसा आया और पल भर में ऐसे उड़ गया कि कुछ बचा ही नहीं। नॉर्मल खर्च हर किसी के साथ होता है, लेकिन जब ये बार बार हो और बिना किसी वजह के बरकत रुक जाए, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये नज़र का सीधा असर होता है, क्योंकि नज़र सिर्फ हेल्थ पर नहीं लगती, ये आपकी बरकत और कमाई पर भी लगती है। आप मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन मेहनत का फल टिकता नहीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपकी कमाई को पकड़ते ही निकाल रही हो। याद रखो, मेहनत पसीने से होती है, लेकिन बरकत नज़र से बर्बाद हो जाती है। और ये बात सच है। कई बार अकाउंट्स क्लियर होते हैं, कैलकुलेशन सही होती है, फिर भी पैसा सेटल नहीं होता। ऐसे केसेस में नज़र का एंगल इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बरकत सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं, एनर्जी से भी जुड़ी होती है। और अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। इस वीडियो पर हमारा टारगेट है 2000 कमेंट्स और 2000 लाइक्स। चलो मिलकर पूरा करते हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, अचानक घर में क्लेश और झगड़े बढ़ना। कभी घर में सब कुछ नॉर्मल था, परिवार खुश था, माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के गुस्सा, तकरार और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। कभी छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, कभी रिश्तों में वो मिठास ही ख़त्म होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, झगड़े का असली कारण समझ ही नहीं आता। लोग सोचते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या शायद स्ट्रेस की वजह से टेंशन बढ़ रही है, लेकिन असली वजह अक्सर एनर्जी इम्बैलेंस होता है, जो किसी की नज़र से शुरू होता है। नेगेटिव गेज सिर्फ हेल्थ या वेल्थ पर नहीं रुकती, ये आपके रिलेशनशिप्स को भी जहर बना देती है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट सबसे जल्दी प्रभावित होता है। और जब एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। कभी कभी नज़र घर की दीवारों पर नहीं लगती, वो लगती है घर के प्यार पर। और जब प्यार पर नज़र लग जाए, तो सबसे मज़बूत रिश्ता भी कमज़ोर पड़ जाता है। अब आते हैं 5वें संकेत पर, सपनों में अजीब अनुभव। अगर बार बार आपको अजीब और डरावने सपने आने लगें, तो इसे हल्के में मत लीजिए। कभी किसी अजनबी से भागते हुए, कभी अंधेरे में खो जाने की फीलिंग, कभी अचानक गिरते चले जाने का एहसास, ये सब नज़र के असर के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले एनर्जी डिस्टर्बेंसेस को पकड़ता है। दिन में हम कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रात को जब दिमाग शांत होता है, तब वही नेगेटिव वाइब्रेशन सपनों का रूप ले लेती हैं। लोग सोचते हैं ये स्ट्रेस की वजह से है, या शायद दिन भर की टेंशन दिमाग में आ रही है। लेकिन अगर ये पैटर्न्स बार बार दोहराए जाएं, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बल्कि एनर्जी इम्बैलेंस का इशारा है। आपने देखा होगा, कई बार जब किसी घर या इंसान पर नज़र होती है, तो सबसे पहले उन्हें नींद डिस्टर्ब होती है। नींद का टूटना, डरावने सपने या बेचैनी, ये नज़र का सबसे सटल लेकिन सबसे डेंजरस इफ़ेक्ट है। अब समझते हैं छठे संकेत को, अचानक सेहत बिगड़ना।
कभी कभी इंसान बिल्कुल फिट लगता है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट सही है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, लेकिन फिर भी अचानक वीकनेस, सिर दर्द, चक्कर या पेट की प्रॉब्लम बार बार शुरू हो जाती है। ये वो हालात हैं जहां मेडिकल साइंस भी कई बार जवाब नहीं दे पाती। डॉक्टर्स कहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अंदर से इंसान खुद जानता है कि सब ठीक नहीं है। साइंस इसको साइकोसोमैटिक इलनेस कहता है, यानी स्ट्रेस और दिमाग का असर शरीर पर। लेकिन असल में ये नेगेटिव एनर्जी या नज़र का भी सीधा असर हो सकता है, क्योंकि नज़र सबसे पहले आपकी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करती है, और जब एनर्जी ही इम्बैलेंस हो जाए तो बॉडी धीरे धीरे उसका असर फील करने लगती है। कितनी बार डॉक्टर्स कहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अंदर से सब बिखर रहा होता है। यही नज़र की इनविजिबल पावर है। बेशक हेल्थ इश्यूज़ में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मेडिकल केयर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी। लेकिन जब रिपोर्ट्स बार बार नॉर्मल आएँ और प्रॉब्लम फिर भी बनी रहे तो नज़र का एंगल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अब आखिरी 7वां संकेत, घर में चीज़ें टूटना या मशीन्स खराब होना। अगर आपके घर में अचानक चीज़ें टूटने लगें, बल्ब बार बार फ्यूज़ हो जाए, बर्तन हाथ से फिसल कर गिर जाए, या घर के इलेक्ट्रॉनिक्स एक के बाद एक खराब होने लगे, तो इसे सिर्फ बैड लक मत समझिए। ये भी नज़र का एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले घर के ऑब्जेक्ट्स और एनवायरनमेंट पर असर डालती है। इंसानों पर डायरेक्टली असर करने से पहले ये आसपास की चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू करती है। आप सोचेंगे शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब थी, शायद गलती से गिर गया। लेकिन अगर ये बार बार होने लगे बिना किसी लॉजिकल रीज़न के, तो समझ लीजिए कि ये नज़र की इनविजिबल ताकत का असर है। कई लोग कहते हैं पता नहीं क्यों इस हफ्ते घर में 3 बार कांच के बर्तन टूट गए, या फ्रिज अभी नया लिया था फिर भी अचानक ख़राब हो गया। ऐसे केसेस में लोग ब्लेम करते हैं ब्रांड या प्रोडक्ट को, लेकिन असली वजह कई बार नज़र होती है, क्योंकि नज़र की एनर्जी पहले उन चीज़ों पर वार करती है जो सीधे आपके काम और कंफर्ट से जुड़ी होती हैं, और जब ये सिग्नल्स इग्नोर कर दिए जाते हैं तभी धीरे धीरे इसका असर इंसानों पर आने लगता है। याद रखिए, घर की दीवारें और चीज़ें भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर बार बार वही चीज़ टूट रही है या मशीन्स ख़राब हो रही हैं, तो ये नॉर्मल नहीं, ये नज़र का साफ साफ इशारा है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में ये 7 में से 3 से 4 संकेत बार बार दिख रहे हैं, तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं हैं, ये आपके घर की एनर्जी का SOS सिग्नल है। याद रखिए, नज़र उतनी ही डेंजरस है जितनी कोई बीमारी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीमारी रिपोर्ट्स में दिख जाती है, लेकिन नज़र का असर रिपोर्ट्स में कभी नज़र नहीं आता। ये धीरे धीरे आपकी खुशी, आपकी बरकत और आपके रिश्तों को भीतर ही भीतर खा जाती है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि इसे इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सिग्नल्स हमेशा पहले से वार्निंग देते हैं, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। अब सवाल उठता है, क्या नज़र का कोई इलाज है? हाँ, बिल्कुल है, और वो भी बहुत सिंपल। पहला उपाय, हर मंगलवार या शनिवार एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर घर के हर कमरे में घुमाइए। दाईं दिशा क्लॉकवाइज में घुमाने से घर में पॉजिटिविटी और बरकत बढ़ती है। उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने से नेगेटिविटी खींचकर बाहर जाती है। आप अपने फेथ और ज़रूरत के हिसाब से दिशा चुन सकते हैं। इसके बाद उस नमक को बहते पानी में बहा दीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो खासकर बच्चों के लिए सबसे असरदार माना जाता है। दूसरा उपाय, अगर बच्चा अचानक चिड़चिड़ा हो जाए या बार बार बीमार पड़े, तो लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक लेकर 3 बार उसके ऊपर से उतारिए, फिर इसे आग में जला दीजिए। जैसे ही धुआं उठेगा, एनर्जी का इम्बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। और अब जानते हैं तीसरा उपाय, जो इतना आसान है कि हर घर रोज़ कर सकता है। तीसरा उपाय, रात को सोने से पहले घर में एक दीपक ज़रूर जलाइए, क्योंकि लाइट ही सबसे पावरफुल एंटी नज़र शील्ड है। अंधेरा नज़र को बढ़ाता है
और रोशनी उसे तोड़ देती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये उपाय अंधविश्वास नहीं है। ये सेंचुरीज ओल्ड एनर्जी क्लेंजिंग टेक्निक्स हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जनरेशन्स तक अपनाया है। साइंस भले इसे एनर्जी बैलेंस कहे या साइकोलॉजी, लेकिन असर हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है। तो अगली बार जब बच्चा अचानक बीमार पड़े, पौधे सूखने लगे, पैसा टिकने की बजाय हाथ से फिसल जाए या घर में झगड़े बढ़ जाए, तो इसे लाइटली मत लेना। ये नज़र के पक्के संकेत हैं। अगर आपने भी इनमें से कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में बस एक शब्द लिखो, हाँ, और साथ में लिखना हर हर महादेव। और हाँ, अगर आपके पास नीचे हाइप का ऑप्शन है तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर देना। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना अगला पावरफुल वीडियो मिस कर दोगे। चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। और याद रखना, कमेंट में लिखना मत भूलना, हर हर महादेव।